यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के पास एक नटी पुटी नामी केव मौजूद है। ये केव अपने तंग रास्तों की वजह से काफी मशहूर है। ये कहानी है 26 साल के जोन की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार में गुजरे। जोन नाम के लड़के ने सोचा कि वो गार में सबसे तंग जगह में जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होने वाला है। सॉल्ट लेक सिटी के दो भाई जॉन और जोश 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे अपने ग्रुप के साथ नटी पुटी केव में दाखिल हुआ। दोनों भाइयों को कैविंग का पहले कुछ एक्सपीरियंस तो था, लेकिन नटी पुटी केव में वो पहली बार जा रहे थे। इस केव के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी सिर्फ 30 इंच चौड़ा, यानी कि जिनकी कमर और छाती 30 इंच से कम है। सिर्फ वही लोग इसके अंदर जा सकते हैं। केव के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसको बिग स्लाइड कहते हैं। यही वो पॉइंट था जब जॉन, जोश और दूसरे दो दोस्तों ने गार में मज़ीद डीप जाने का खतरा मोड़ लिया, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा, जिसे बर्थ कैनाल कहते हैं। बर्थ कैनाल इतना तंग है कि आज तक बहुत ही कम लोग इसके करीब जा चुके हैं। बर्थ कैनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसी वजह से वो इन सबसे आगे आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोचकर कि वो बर्थ कैनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में एक गलत टर्न लेकर कोर्कस्क्रू नामी रास्ते में चला जाता है। ये वो जगह थी जहां सबसे दुबले पतले लोग ही जा सकते थे। केव के मैप में देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहां जॉन को राइट बर्थ कैनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा, रास्ता मजीद तंग होने लगा और अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया, इस उम्मीद में कि शायद आगे रास्ता थोड़ा चौड़ा होगा और वो वहां से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसको नीचे की तरफ एक जगह नजर आई और यहाँ जॉन को लगा कि शायद वो यहाँ से वापस मुड़ सकेगा। यहाँ मामला काफी बिगड़ गया, क्योंकि बदकिस्मती से जब वो 10 बाई 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था, और अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था, उसका सर नीचे और टांगे ऊपर, और जगह इतनी तंग के उसके हाथ भी बॉडी में दब रहे थे, यानी वो हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। अब जॉन ने अपने भाई को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जोश वहां आया तो उसको जॉन की सिर्फ टांगे नजर आईं। जोश भी घबरा गया। जोश ने भाई की टांगों को पकड़कर कई बार खींचा, लेकिन इससे मामला और खराब हो गया, क्योंकि अब जॉन ज्यादा नीचे चला गया। इस पॉइंट पे दोनों भाइयों को लगा कि अब उनको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। तभी जोश को बाहर आना पड़ा और कॉल करके वो वापस अपने भाई की लोकेशन पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे बाद पहली रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। ये सूजी मोटोला थी, जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। आखिरकार सूजी भी एग्जॉस्ट होकर वापस बाहर आ गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 लोग और भी पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को बाहर निकालने के मुख्तलिफ तरीकों पे गौर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन सब ने रस्सियों और पुली सिस्टम के इस्तेमाल पर इत्तेफाक किया, जिसको जॉन की टांगों पर बांधकर खींचा जाएगा। पुली को गार के पत्थरों में ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिसमें खतरा था कि पत्थर टूटकर रास्ता बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 700 फुट की गहराई में यह काम करना जहां काफी मुश्किल था, वहीं तंग रास्ते की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि जॉन उल्टा फंसा हुआ है, तो उसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं, यानी इतने वक्त के बाद उसके ऑर्गन एक एक करके फैल होते जाएंगे। इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है, जो हार्ट पंप करके पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है, और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्सों को सप्लाई होता है। लेकिन क्योंकि अब जोन उल्टा है, तो उसके हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर 80% खून ऊपर की तरफ पंप करना होगा। डॉक्टर का कहना था कि इससे जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू वर्कर्स ने जॉन को कम से कम सीधा करने की कोशिश और तेज कर दी, और जॉन को टांगों से पकड़कर खींचा गया, लेकिन जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में थीं कि वो बेंड नहीं हो पा रही थी, और जब वो टांगों को खींचते तो पैर गार की छत से टकरा जाते थे। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को बड़ी मुश्किल से काफी हद तक बाहर निकाल लिया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख सकता था। उस रेस्क्यू वर्कर ने बाद में बताया कि जॉन की आंखें लाल थीं और उसके फेस पर खुशी के नम्हात थे।
अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन पूरी तरह उस गड्ढे से बाहर आ जाता। लेकिन तभी अचानक एक झटके से पुली फैल हो गई और जॉन वापस से उसी जगह में जाकर फंस गया जहां वो पिछले करीब 20 घंटों से फंसा था। जॉन को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट में उसके गिद्ध पत्थरों को ड्रिल करके तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। जॉन ने हिलना जुलना बंद कर दिया और वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। लोगों को जिस बात का शक था असल में वही हुआ और जॉन को 25 नवंबर 2009 रात को 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया। इस हादसे के बाद आखिरकार ये फैसला किया गया कि बॉडी को वहीं छोड़कर पूरी नटी पुटी केव को ही हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए।